तो स्तुतियों का राजा है शिव महिम्न स्तोत्र। ऐसा कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति शिव महिम्न स्तोत्र का नित्य पाठ करे तो उस व्यक्ति के भीतर, हर व्यक्ति के भीतर दैवी शक्ति होती है। ठाकुर जी सबको खाली नहीं भेजते, सबके पास कोई ना कोई शक्तियां होती हैं। कई लोगों के पास ऐसी शक्ति होती है कि वो लोगों को देख के पहचान जाते हैं कि इस व्यक्ति से हमको संबंध रखना चाहिए कि नहीं। नकारात्मक सकारात्मक ऊर्जाएं स्पर्श करती हैं। कई लोग हैं वो स्थान पर जब जाते हैं तो वहां के भाव से ही उनको पता चल जाता है कि ये स्थान ठीक है कि नहीं। क्यों? ये सब दैवी शक्तियां हैं। कई लोग हैं उनको कैसा भी ग्रंथ दे दो, कैसी भी किताब दे दो, वो तुरंत उसको याद कर लेते हैं। ये सब दैवी शक्तियां हैं। ऐसी अनंत दैवी शक्तियों से परिपूर्ण होता है मानव, लेकिन अपने कुसंग के कारण, दूषित संग के कारण कई बार हमारी दैवी शक्तियां नष्ट हो जाती हैं, और नष्ट ना कहूं तो अदृश्य हो जाती हैं। उनका तेज नष्ट हो जाता है। परंतु व्यक्ति यदि नित्य शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ करे तो उसकी खोई हुई जो दैवी शक्तियां हैं वो पुनः जन्म ले लेती हैं, पुनः प्रकट हो जाती हैं। एक राजा थे। वो राजा नित्य भगवान शिव पर बिल्व पत्र चढ़ाते थे। शिव के बड़े अनन्य भक्त थे। परंतु जिस नगरी के वो राजा थे उस नगरी में एक शिव का और भक्त रहता था। वो भी परम भक्त था। बहुत ध्यान से, सावधानी से सुनिएगा। परम भक्त थे शिव के। उनका मन होता था कि मैं भी शिव के नित्य अर्चना करूं, नित्य उन पर बिल्व पत्र चढ़ाऊं। एक बार उन्होंने विचार किया कि बेलपत्र का सबसे सुंदर वन कहां है। तो किसी ने उनको बताया कि भैया बिल्वपत्र का सबसे सुंदर वन जो है वो राजा के बगीचे में है। वो राजा नित्य बेलपत्र चढ़ाते हैं, उनके बगीचे के बिल्वपत्र सबसे सुंदर हैं। बोले राजा के यहां से बिल्वपत्र कैसे लिया जाए? क्योंकि वैष्णवों की और शैवों की एक आदत होती है। वो कोई भी सुंदर वस्तु का दर्शन करते हैं तो उस सुंदर वस्तु को अपने प्रयोग में ना लेकर के वो अपने इष्ट को प्रदान करने का भाव ज्यादा रखते हैं। जैसे हमारे वृंदावन में कई ऐसे भक्त हुए, वो कुछ भी सुंदर वस्तु को देखते हैं तो वस्तु देख करके उनके मन में भाव आता है कि हमारे ठाकुर जी को पहुंचनी चाहिए। ऐसे कई शैव भक्त हुए, उनके मन में यह भाव होता है कि कुछ भी वस्तु हो वो अच्छी से अच्छी हमारे ठाकुर जी को मिले। आजकल के भक्त कैसे होते हैं? हम अच्छा रहें, हम अच्छा खाएं, हम अच्छा पहने, और ठाकुर जी कैसे भी रहो। मंदिर में जहां ठाकुर जी विराजते हैं वहां पर कई लोगों के यहां तो पंखे भी नहीं होते। क्यों? विचार ही नहीं उठता मन में। लेकिन कई घरों में मैं जाता हूं, वो अपने सुख सुविधा का इतना विचार नहीं करते। वो सोचते हैं हमारे जो सेवाए ठाकुर जी हैं ना वो सुख से विराजे। ये वैष्णव का स्वभाव है। तो उस व्यक्ति के मन में आता था कि राजा के बगीचे के बिलपत्र चढ़ाया करूं मैं शिव को, तो मेरी सेवा, उससे मैं संतोष मुझे मिलेगा। लेकिन कैसे करूं? इतने सैनिक रहते हैं, इतने सब कुछ रहते हैं। तो उसने मन में विचार किया कि मैं शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ करूंगा और इसका पाठ करके अपनी दैवी शक्ति को प्रकट करूंगा। और परिणाम यह हुआ कि शिव महिम्न स्तोत्र का इतना पाठ किया गंगा जल में खड़े होकर के कि उसको अदृश्य होने की शक्ति प्राप्त हो गई। वो जब चाहता तब अदृश्य हो जाता। और उसने उस अदृश्य होने की शक्ति का प्रयोग कहां किया? राजा के बगीचे में जाते और बगीचे में जाके बेलपत्र तोड़ते। जैसे ही सैनिक उसको देखते
सैनिक उसको पकड़ने के लिए आते तो तुरंत अदृश्य हो जाता और बिल्वपत्र लेकर के चला जाता, जाकर के भगवान शिव पर चढ़ा देता है। राजा को बड़ी चिंता हुई कि मैं इतने बिल्वपत्र अपने बगीचे में उगाता हूं शिव की आराधना के लिए, और ये व्यक्ति अपनी दैवी शक्ति से अदृश्य होकर के सारे पत्रों को ले जाता है, मुझसे पहले चढ़ा देता है। मेरा बगीचा, मेरी मेहनत और बिल्वपत्र चढ़ाता कोई और है। राजा ने ये चिंता जाकर के अपने गुरुदेव को बताई, तो इनके गुरुदेव ने आज्ञा की कि भैया देखो, ये जितनी भी दैवी शक्तियां होती हैं इनका नाश कब होता है? कुसंग से नाश होता है, दूषित भोजन करने से नाश होता है, दूषित क्रियाएं करने से नाश होता है, और सबसे सहज नाश होता है ठाकुर जी के निर्माल्य पर यदि पैर पड़ जाए तो भी हमारी दैवी शक्तियां नष्ट हो जाती हैं। निर्माल्य मतलब ठाकुर जी के गले में चढ़ा हुआ पुष्प है, पत्र है, प्रसाद है, यदि उस पर आपका पैर लग गया तो पैर लगते ही आपकी दैवी शक्ति नष्ट हो जाएगी। हाँ, केवल इतना है कि जहां मंदिर परिसर है, मंदिर परिसर में अगर चढ़ जाए, पैर कहीं लग जाए ठाकुर जी के निर्माल्य पर तो दोष नहीं है। मंदिर से बाहर यदि ठाकुर जी के निर्माल्य पर आपने पैर रख दिया तो वो घातक है। आप नेत्र बंद करते हो, ठाकुर जी प्रकट हो जाते हैं, उनका दर्शन होता है, यह भी एक दैवी शक्ति है। लेकिन आपकी भक्ति में, आपकी सेवा में यदि लेश होने लग जाए तो समझ लेना आपने कहीं ना कहीं अपराध तो किया है, किसी निर्माल्य पर चरण तो रखा है। राजा ने जब ये बात सुनी कि निर्माल्य पर पैर रखने से दैवी शक्ति नष्ट होती है, तो शंकर जी के ऊपर चढ़े हुए बिल्व पत्रों को लेकर के राजा गए और जाकर के अपने पूरे बगीचे में फैला दिया। अर्धरात्रि का समय होगा, जब वो भक्त आएगा, वो चोर आएगा, उसको पता नहीं होगा, वो निर्माल्य पर पैर रख देगा तो उसकी शक्ति नष्ट हो जाएगी। अर्धरात्रि का समय, नित्य की सेवा के लिए, बिल्व पत्र तोड़ने के लिए जैसे ही बगीचे में उसने प्रवेश किया, उसको पता नहीं था, शिव पर चढ़े हुए निर्माल्य पर जैसे ही चरण रखा, उसकी अदृश्य होने की शक्ति नष्ट हो गई। उसको पता नहीं था अभी तक, वो तो दिखाते हुए जाता था, जब सैनिक पकड़ने आते थे तब अदृश्य होता था। आज बिल्व पत्र तोड़ने लगा, सैनिक जैसे ही तलवार लेकर के उसको पकड़ने के लिए जाने लगे, उसने जैसे अदृश्य होना चाहा, लेकिन आज वो अदृश्य नहीं हो पाया और सैनिकों ने उसको पकड़ लिया। बोले आज आ गया पकड़ में। अब तो वो घबराने लगा, चिंता करने लगा, क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे बचूं। सैनिकों ने राजा को बता दिया, बोले कि आज हमने उसको बंदी बना लिया है, पकड़ लिया है। राजा उसको मारने के लिए जैसे ही समीप आने लगे, उस भक्त ने नेत्र बंद करके महादेव का स्मरण किया और स्मरण करते हुए कहने लगा, हे महादेव, मानता हूं कि मैंने चोरी की है, लेकिन किसकी की? पत्र की है। किस लिए की? आपकी आराधना के लिए की है। यदि इससे किसी की संपत्ति नष्ट हुई हो, इससे किसी की आराधना नष्ट हुई हो, तो मैं क्षमा मांगता हूं, लेकिन नाथ, मैंने तो केवल आपकी सेवा के लिए इस कार्य को किया था, आप मुझ पर कृपा करो। और नेत्र बंद करके महादेव का स्मरण करते हुए वहीं खड़े खड़े शिव महिम्न स्तोत्र का गान करना प्रारंभ किया। गान करते 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 जैसे ही महिम्न स्तोत्र विराम हुआ, राजा ने जाकर के अपनी तलवार से उस पर प्रहार करना चाहा। स्तुति का विराम होते ही उसकी जो अदृश्य होने की शक्ति थी वो पुनः प्रकट हो गई और वो वहां से अदृश्य होकर के महादेव के पास चला गया। कहने का अभिप्राय क्या है? ये इतनी बड़ी कथा मैंने क्यों सुनाई?
शिव महिम्न स्तोत्र में इतनी शक्ति है। यदि आप नित्य श्रावण मास में गंगा में कंठ भर जले में खड़े होकर के नित्य 108 शिव महिम्न स्तोत्र का गान करो, पाठ करो, मन चाही सिद्धि प्राप्त कर सकते हो। यहां तक कि अदृश्य होने तक की सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं शिव महिम्न स्तोत्र से। ऐसे स्तुतियों के राजा हैं शिव महिम्न स्तोत्र। लेकिन वो शिव भी किसकी आराधना करते हैं? हमारे श्री कृष्ण की, हमारी श्री किशोरी जी की आराधना करते हैं, हमारी श्री लाडली जी का नाम गाते हैं। शिव महिम्न स्तोत्र के 108 पाठ, और 108 तो कम बता रहा हूं, 1,00,000 पाठ, एक पुरुष चरण शिव महिम्न स्तोत्र का जितना बल देगा उतना बल केवल श्री किशोरी जी का एक बार राधा नाम कहने मात्र से प्राप्त हो जाएगा। कहे तो सही। आज सुबह जब मंगला में दर्शन करने के लिए गया, मैं तो वही फॉर्मूला अपनाता हूं जो मैं कल कथा में बता रहा था। मैं शिवालय में ओम नमः शिवाय नहीं कहता, मैं शिवालय में जाकर के ठाकुर जी का ही नाम गाता हूं। और आज जैसे ही मंदिर में प्रवेश करने लगा तो श्री कृष्ण शरणम मम, श्री राधे शरणम मम, अपने गुरु मंत्र का आदि का जाप करने लगा। मंदिर में प्रवेश करते ही मेरी माला का एक मन का टूट गया। मन का टूटते ही मैं दुखी नहीं हुआ, मैं प्रसन्न हो गया। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो टूटना हुआ, अभिषेक जी साथ में, तो उसका टूटना हुआ और उतने में ही हमारा नाम बोल दिया, बोले आप भीतर चलो। और भीतर जाके जो देखा वो मैंने और अभिषेक जी को ही पता है। हम दो ही थे मंदिर में और कोई नहीं था। हमारे सामने ही शिव मानो उवासी लेकर के उठे हों, अंगड़ाई ले रहे हों, दर्शन देने के लिए बैठ रहे हों, वो सब अनुभव हुआ। तो ऐसे महादेव जो सदा सर्वत्र श्री किशोरी जी के ध्यान में रहते हैं, श्री कृष्ण के ध्यान में रहते हैं, श्री राम नाम के सदा आश्रय में रहते हैं, ऐसे शिव हैं। उन शिव की ये काशी नगरी, जहां नजर घुमाऊं मुझे तो वहीं महादेव दिख रहे हैं। गलियों में होता हुआ जब आता हूं तो जहां नजर घुमा लूं तो कहीं दीवार में महादेव बैठे किसी के घर में हैं, कहीं कोई नुक्कड़ पर हैं, कहीं गली में हैं, और कहीं गली आदि में नहीं है तो चित्रकारों ने दीवारों पे बनाए हुए हैं। चित्र देखो, जैसे वृंदावन में जहां देखो वहीं राधा राधा दिखाई देता है लिखा हुआ, जिसको सुनना चाहो उसके मुख से राधे राधे सुनाई देता है। ऐसे आपके काशी में जहां देखो, जित देखूं उतित शिवमयी है ये काशी। शिव का अर्थ क्या होता है पता है? कल्याण। शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी। ये कल्याणकारी भूमि है, इसीलिए तो लोग आते हैं अपने अंतिम संस्कार के लिए यहां पर। जीवन भर कुछ भी किया हो, हमारे सूरदास जी कहते हैं, हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी, देखो चाहत कमल नयन को, देखो चाहत कमल नयन को, निस दिन रहत उदासी, निस दिन रहत उदासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी। अब सूरदास जी वहां पर ठाकुर जी को धमकी और देते हैं। सूरदास जी नेत्रहीन है, नेत्र नहीं है उनके पास। कोई कहता सूरदास जी आपको तो भगवान ने आंख ही नहीं दी। सूरदास जी बोले मुझे भगवान ने आंख इसलिए नहीं दी
क्योंकि ठाकुर जी कहते हैं कि भाई संसार इतना मायावी है, जो इसको देखता है वो इसी का हो जाता है। हे सूरदास, मैं तुझे आंखें नहीं दूंगा ताकि तू मेरे अलावा किसी का होए ही ना कभी, इसलिए मुझे आंख नहीं दी। भक्त का एक लक्षण समझो, भक्त ना हर परिस्थिति में पॉजिटिव रहता है, सकारात्मक रहता है। वो कभी अपशगुन को नहीं आने देता अपने आगे। चलते चलते गिर गए, हमको लगता है अरे कुछ गलत करके आए इसीलिए गिर गए। कहीं जा रहे थे तो जिस काम के लिए गए वो पूर्ण नहीं हो पाया, तो फिर सोचते हैं हम निकले कितने बजे थे, कहीं पौन पे तो नहीं निकले थे, कहीं गलत समय तो नहीं निकले थे, कहीं निकलते समय छींक तो नहीं दिया था। कहीं कोई निकल रहा होता है, कोई झाड़ू लगा रहा हो तो अभी मत निकलो, क्यों? बोले झाड़ू लगा रहा है, निकलते हैं तो कार्य पूरे नहीं होते, आदि आदि ऐसी बातें। भक्त के अंदर ये अपशगुन प्रवेश नहीं करता। अब कई बार फ्लाइट ही होती है 11:15 बजे, 11:45 बजे, अब पौन पे कहते हैं अपशगुन होता है, वो फ्लाइट टेक ऑफ ही कर रही है पौन पे, तो क्या करोगे बताओ? नहीं बैठे हैं ऐसे हवाई जहाज में? समय तो समय, मानोगे तो वो सच में ही नकारात्मक हो जाएगी बात, इसलिए मानो ही मत, विचार ही मत करो। सूरदास जी चाहते तो ठाकुर जी को कोसते कि आपने मुझे अंधा क्यों बनाया, लेकिन वो कोसते नहीं है, उसमें भी अच्छा सोचते। एक बात और कहते, सूरदास जी से किसी ने कहा आपको तो आंख नहीं दी भगवान ने, तो सूरदास जी दूसरा उदाहरण क्या देते? बोले मुझे ठाकुर जी ने आंख इसलिए नहीं दी, संसार को आंख दी है। मानो भगवान सबसे कह रहे हैं तुझको आंख दी, तू अपने आप अपना रास्ता देख करके चल, कहीं गड्ढा हो तो बच के चल, कहीं ठोकर आवे तो बच के चल। मैंने सूरदास को आंख क्यों नहीं दी? बोले सूरदास को आंख इसलिए नहीं दी, बोले इसकी उंगली पकड़ के तो मैं ही चलूंगा, आंख नहीं दी। तो सूरदास जी तो खुश होते, मुझे आंख इसलिए नहीं दी क्योंकि तुम सब तो अपनी आंखों के वजह से चलते हो, मैं तो ठाकुर जी की उंगली पकड़ के चलता हूं, वो जहां ले जाते हैं वहां चला जाता हूं। लेकिन आज सूरदास जी बड़े उदास, और आज ठाकुर जी से विनती कर रहे हैं, हे नाथ, मैंने जीवन भर आपको हृदय में ही देखा है, नेत्रों से कभी नहीं निहारा क्योंकि मुझे दिखता नहीं, लेकिन मैं इस भाव में था। आपने मुझे नेत्र इसलिए नहीं दिए क्योंकि एक दिन आप प्रकट होकर के मुझे दर्शन दोगे, लेकिन कब होगे प्रकट? हे नाथ प्रकट हो जाइए ना। केसर तिलक मोतिन की माला, वृंदावन के वासी, नेह लगाए त्याग गए तृण शम, डार गए गल फांसी, अखियां हरि दर्शन के दास। काहू के मन की को जानत, लोगन के मन हासी। और फिर सूरदास जी धमकी देते हैं ठाकुर जी को, सूरदास प्रभु तुमरे दर्श बिन, ले हो करवट काशी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी। अब ये लेहों करवट काशी, इसके बहुत अर्थ हैं, बहुत भाव है। सूरदास जी भगवान से कह रहे हैं कि हे नाथ, या तो मुझे दर्शन दो, नहीं तो लेहों करवट काशी। लेहों करवट काशी का मतलब, अब काशी करवट स्थान भी है, लेकिन आपको बताएं काशी एक चीज के लिए और प्रसिद्ध है। क्या? व्यक्ति अपने अंतिम काल में यहां आकर के रहने लग जाते हैं और विचार करते हैं, इंतजार करते हैं अपनी मृत्यु का, क्योंकि ऐसा मान्यता है कि यहां पर मृत्यु प्राप्त होना मतलब सीधा मोक्ष धाम। काशी की आकृति कैसी, हमारे पंडित जी हमको बता रहे थे, कितना सुंदर भाव। काशी की आकृति कैसी है? धनुष आकार में, और इस धनुष का तो नित्य दर्शन मुझको हो रहा है। मैं जहां से आता हूं
यदि गाड़ी से आऊंगा तो 2 घंटे में पहुंचूंगा यहां, मैं आता हूं नाव से, तो पूरी काशी ऐसे धनुष आकार में, धनुष आकार में काशी है। और उसकी प्रत्यंचा कौन है? ये गंगा जी उसकी प्रत्यंचा है। तो धनुष आकार की काशी, प्रत्यंचा गंगा, और धनुष आकार की इस काशी के बिल्कुल मध्य में कौन बैठे हैं? महादेव। मणिकर्णिका के घाट पर श्री काशी विश्वनाथ बैठे हैं। तो मध्य में ही तीर लगाया जाता है, तो मध्य में चालक बैठा है। तीर क्या है? बोले राम नाम ही तीर है। वहीं मणिकर्णिका के घाट पर आने वाले शवों के कान में राम नाम दान कर देते हैं। मतलब इस काशी रूपी धनुष बाण पर गंगा रूपी प्रत्यंचा से विश्वनाथ यहां मृत्यु प्राप्त करने वाले जीवों के कान में राम तारक मंत्र धारण करके उस प्रत्यंचा को छोड़ देते हैं और सीधा मोक्ष को पहुंचता है। ऐसा भाव है यहां का। तो पहला भाव कि सूरदास जी कह रहे हैं लेहो करवट काशी, मतलब सूरदास जी कह रहे हैं मैं अन्योन्याश्रय कर लूंगा। अन्योन्याश्रय क्या है? एक पति को छोड़ दूसरे पति से प्रेम विवाह करना, ये अन्योन्याश्रय है। तो सूरदास जी मानो भगवान को धमकी दे रहे हैं, बोले यदि आपने मुझको दर्शन नहीं दिया तो मैं आपको छोड़ दूंगा और मैं काशी के जो विश्वनाथ है ना उनकी शरण में चला जाऊंगा। तो लेहो करवट काशी, एक भाव तो ये। दूसरा भाव लेहो करवट काशी का मतलब आपने यदि अब मुझे दर्शन नहीं दिया तो फिर मैं अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगा। हम काशी जा रहे हैं, पहले के जमाने में इतना कहना मतलब घर के लोग पांव पकड़ ले, अरे भैया ऐसा मत कहो। क्यों? काशी जाने का मतलब क्या? बोले कि अब सुधार जाएंगे हम। लेहो करवट काशी, सूरदास जी कह रहे हैं भगवान से। और मैंने ऐसा भी सुना कि एक यहां कुआं है। अब मुझे सत्य तो मेरे को नहीं पता, आप लोग ज्यादा जानते होंगे। उस कुएं में लोग कूद करके अपने प्राणों का परित्याग कर देते थे। वहां नीचे विश्वनाथ भगवान बैठे हैं। तो करवट काशी का मतलब वह भी है कि वहां जाकर के अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगा, आदि आदि भाव। लेकिन भाव एक ही है, यदि आपने मुझे दर्शन नहीं दिए तो मैं काशी का आश्रय ले लूंगा। और जैसे ही सूरदास जी ने यह बात कही है, लेहो करवट काशी, इतने में ही ललित त्रिभंगी वंशी धारी मोर मुकुट धारण किए घुंघराले केश अलकावलियों से सुसज्जित पीतांबरी पहने हुए श्री श्याम सुंदर प्रकट हो गए। जैसे प्रकट हुए तो नूपुरों की ध्वनि हुई, अंग से इत्र की सुगंधी सूरदास का स्पर्श करने लगी। सूरदास जी बोले कौन है मेरे सन्मुख? जैसे ही शब्द सुना सूरदास, सूरदास जी के नेत्र सजल हो गए। बोले नाथ आ गए आप? बोले हाँ मैं आ गया। और जैसे ही सूरदास जी के नेत्रों पे हाथ फेरे हैं और कहा सूरदास नेत्र खोलो, जैसे नेत्र खोल करके देखा सामने ललित त्रिभंगी ठाकुर जी खड़े हैं, मधुर मुस्कुरा रहे हैं, ऐसा सुंदर स्वरूप धारण करके पधारे हैं। ये देख करके सूरदास जी आनंदित हो गए, रोम रोम का दर्शन करने लगे, एक एक अंग का दर्शन करने लगे और सर्वांगीण अंग का दर्शन करके प्रणाम करते हुए ठाकुर जी से कहने लगे अब मुझे फिर से अंधा बना दो। क्यों? बोले अब इन नेत्रों में आप विराजमान हो गए, मेरे प्रत्येक रोम में आप विद्यमान हो गए, अब मैं इन नेत्रों से किसी और को नहीं देखना चाहता। श्रीमद् भागवत में गोपियां कहती हैं अक्षण वताम फलमिदम न परम विदाम। इतना बढ़िया सूत्र गोपियों ने कहा है। गोपियां कहती हैं इन आंखों से स्विट्जरलैंड देखना, न्यूजीलैंड देखना, कश्मीर देखना, कन्याकुमारी देखना, सिंगापुर चले जाना, आदि आदि देश का भ्रमण करके इन आंखों से देखना, तुमने आंख पाकर के कुछ नहीं किया। धन मिले तो धन का सदुपयोग करो। ये आंख मिली है तो इनका सदुपयोग क्या है कि जो काशी विश्वनाथ आज मंदिर में बैठे हैं, एक स्थिर होकर के बैठे हैं, नित्य उनको देखना भी इन आंखों की सार्थकता नहीं है।
इन आंखों की सार्थकता कब हो कि जब तुम गंगा के घाट पर, काशी के किनारों पर जब घूम रहे हो तो एक दिन एकांत में वही विश्वनाथ भ्रमण करते हुए तुमको दिखाई दे जाएं, तो समझना इन आंखों को पाकर के हमने इनको सिद्ध किया है। गोपियां कहती हैं इन आंखों से यदि श्याम सुंदर को चलते फिरते, मुरली बजाते, आनंद करते, रास विहार करते नहीं देखा तो इन आंखों का तुमने सदुपयोग ही नहीं किया। सूरदास जी कहते हैं अब आंख मिल गई और आंख को देखना जिसको है वो मिल गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। जिन नयनन में पी बसे दूजो ना ही समाए, अब मुझे फिर से नेत्रहीन बना दो। हम में और बाकी के वैष्णव भक्तों में अंतर क्या है? हम अपनी प्रत्येक इंद्रिय से संसार को भोगना चाहते हैं। आंखों से सुंदर देख लें, जीभ से सुंदर खा लें, कानों से सुंदर सुन लें, त्वचा का सुंदर से सुंदर स्पर्श कर लें। इसी की भागदौड़ में हम लोग दिन भर लगे हैं। लेकिन जिस दिन आपकी प्रत्येक इंद्रिय या तो हरि या फिर हर के लिए ही प्रयोग करे अपना, उस दिन समझना कि हम पर कृपा हुई है। नेत्र केवल उनका दर्शन करना चाहें, कान केवल उनको सुनना चाहें, त्वचा केवल उनका स्पर्श चाहे, पैर केवल उनकी तरफ ही चलना चाहें, जिह्वा केवल उनके प्रसाद का सेवन करे, नेत्र केवल उनका दर्शन करें, तब समझना अब वास्तविक हमारा जीवन श्रेष्ठ हो रहा है। तो ऐसे शिव जो नित्य श्री किशोरी जी का स्मरण करते हैं, अरे कहां तक कहूं, आपको एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मानेंगे। आप काशी में रहते हो ना, तो शंकर जी ने आपको अपना आश्रय दिया है, लेकिन ऐसे कितने उदाहरण हैं कि यहां आने वाले वैष्णवों को ठाकुर जी ने कहा तुम्हारे लिए काशी नहीं है। बोले तो क्या है, तुम वृंदावन जाओ, तुम तो वहीं के लिए हो। हमारे ओरछा में परम विद्वान श्री हरिराम व्यास जी का प्रादुर्भाव हुआ है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हरिराम व्यास जी इतने विद्वान थे कि वे जहां जाते थे वहां के विद्वानों को चुनौती देते थे कि मुझसे शास्त्रार्थ करो, और जिसको बुलाते उसी को हरा देते। बहुत ध्यान से सब लोग इधर देखो, सावधानी से सुनो। काशी में रहने वालों, आपका रहना यहां सार्थक तब होगा जब आपको वृंदावन जाने की इच्छा प्रकट हो जाए। कैसे? सुनो। तो श्री हरिराम व्यास जी ने मन बनाया कि अब मैंने पूरे विश्व भर के विद्वानों को हरा दिया, लेकिन अब बारी है काशी की। काशी विद्वानों की भूमि है, विद्वानों में सर्वश्रेष्ठ है। यहां के विद्वानों को यदि हराया तो लोग मानेंगे कि हां मैं विद्वान हूं। हरिराम व्यास जी अपने सब चेले चपाड़ों के साथ में काशी आ गए, और काशी में आकर के महाराज उन्होंने ऐलान कर दिया कि यहां के जितने विद्वान हैं सबको चुनौती देता हूं। उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, 4 वेदों में से किसी भी भाव को, किसी भी पुराण को, किसी भी उपनिषद को लेकर के आओ, शास्त्रार्थ करो, मुझे हरा करके दिखाओ, तो मानूंगा मैं काशी विद्वानों की भूमि है। जब यहां के विद्वानों ने उनकी चुनौती सुनी तो आपस में सबने मीटिंग की, बोले कि भैया कौन जाएगा? सबने कहा, बोले हरिराम व्यास जी साधारण नहीं है, हमने इनका शास्त्रार्थ देखा है, ये अच्छों को हरा देते हैं। हारने में कोई बुरी बात नहीं है, शास्त्रार्थ में तो हारा ही जाता है, कोई ना कोई हारेगा। लेकिन बात यह है कि उन्होंने विद्वानों को नहीं, काशी को चुनौती दी है। यदि हम में से कोई हारा तो काशी की हार होगी, वाराणसी की हार होगी। तो क्या करें? बोले वाराणसी के राजा के पास चलो। कौन है राजा? बोले विश्वेश्वर। पहुंच गए सब, विश्वनाथ से जाकर के रात्रि प्रार्थना करने लगे, हे विश्वनाथ कृपा करो, ये आए हैं हरिराम व्यास जी, इनसे हमको बचाओ।
सब ब्राह्मणों ने जाकर के प्रार्थना की। ब्राह्मण तो प्रार्थना करके चले गए, लेकिन आधी रात में शंकर जी हों चाहे हमारे कन्हैया हों, ब्राह्मणों को दुखी नहीं देख सकते। वैष्णवानाम यथा शंभु, वैष्णवों में तो सर्वश्रेष्ठ हैं शंभु, और वैष्णवों के सर्वधन हैं शंभु। भगवान शिव ने मन में विचार किया, बोले कि भैया काशी की रक्षा की, अब हमारे ऊपर नौक आ गई है। आधी रात में ही एक दीनहीन से ब्राह्मण का भेष धारण किया भोलेनाथ ने, और एक दीनहीन से ब्राह्मण बनकर के, बिल्कुल सादा सरल से ब्राह्मण बनकर के पहुंच गए हरिराम व्यास जी के पास। हरिराम व्यास जी के चेला खड़े थे बाहर, उनसे जाकर के कहा कि महाराज मैं काशी का ब्राह्मण हूं, हरिराम व्यास जी से कुछ पूछने आया हूं। बालकों ने जाकर के बताया, बोले महाराज काशी का कोई विद्वान आया है, देखने में तो दीनहीन सा है लेकिन ब्राह्मण है, विद्वान ही होगा। हरिराम व्यास जी तुरंत उठ करके बैठ के बोले, बुलाओ, शास्त्रार्थ की सब तैयारियां करो। भगवान शिव भीतर गए और जाकर के हरिराम व्यास जी को प्रणाम करके बैठ गए। तो हरिराम व्यास जी ने कहा, शास्त्रार्थ करने आए हो? शंकर जी बोले, नहीं नहीं, मैं तो शास्त्र ही नहीं जानता, तो अर्थ क्या करूंगा, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। मैंने सुना है आप बहुत विद्वान हैं, तो एक प्रश्न था मन में, उसका उत्तर जानने आया हूं। हरिराम व्यास जी बोले, ये कोई समय उत्तर पूछने का? सुबह आना चाहिए था, इस समय तो हम शास्त्रार्थ के लिए बैठे हैं। बोले अच्छा, तो आप मेरे प्रश्न का उत्तर दे दीजिए, उसके बाद हम शास्त्रार्थ कर लेंगे। बोले पूछो, क्या है तुम्हारा प्रश्न? भगवान शिव बोले महाराज मैं ये जानना चाहता हूं कि विवेक किसे कहते हैं। हरिराम व्यास जी बोले, विवेक जानने आए हो? बोले हाँ, मैं ये जानने आया हूं विवेक कहते किसको हैं। कथाओं में सुना है, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। राम जी कृपा करके विवेक देते हैं, तो ये विवेक क्या है, मुझे विवेक के बारे में बताइए। हरिराम व्यास जी बोले, विवेक का मतलब होता है सद असद का ज्ञान होना, सही गलत की पहचान होना। सद असद का ज्ञान ही विवेक है। महादेव मुस्कुराने लगे, बोले मिल गया उत्तर? बोले उत्तर तो मिल गया, लेकिन प्रभु मैं ये कहना चाहता हूं सही गलत का ज्ञान होना विवेक है, तो मैं आपसे दूसरा प्रश्न ये करना चाहता हूं, क्या आप विवेकी हो? क्या आपके पास विवेक है? हरिराम व्यास जी बोले, कैसी बात करते हो? बोले नहीं, मैं बस ये पूछना चाहता हूं, आप विद्वान क्यों हुए? आपने इतनी पढ़ाई की, इतना अध्ययन किए, इतने विद्वान बने, किस लिए? केवल ब्राह्मणों को हराने के लिए? विद्वान इसलिए बना जाता है? क्या यही विवेक है आपका? कोई व्यक्ति अध्ययन करता है तो अध्ययन करके उसका कोई ना कोई विचार होता है कि मैं इस ग्रंथ को क्यों पढ़ रहा हूं, इसके पढ़ने के बाद मैं ऐसा करूंगा, मैं ये करूंगा, ये मेरा सत्संकल्प है। लेकिन आपका संकल्प तो हमको इतना मालूम पड़ता है कि आप विद्वान केवल और केवल इन बेचारे सीधे भोले भाले ब्राह्मणों को हराने के लिए बने हो। इतनी विद्या आपने अपने भीतर समा रखी है केवल ब्राह्मणों को हराने के लिए। क्या यही विवेक है आपका? कितने ब्राह्मणों को निराश कर देते हैं आप, कितने ब्राह्मणों को हरा करके हताश कर देते हैं और फिर खुद को विद्वान कहते हैं। क्या यही विवेक है आपका? हरिराम व्यास जी तो मौन चुप बैठे हैं। चेलाओं से कहा बाहर जाओ, गेट बंद करो। बाहर चले गए, गेट बंद कर दिया। हरिराम व्यास जी अपने आसन से उतरे और पैर पकड़ के बोले, तुम ब्राह्मण नहीं हो, कौन हो, जल्दी बताओ। आप साधारण नहीं हैं, आप कौन हैं? रूप बदल करके आए हैं। इतना विद्वान तो मैं हूं कि मुझे पहचान है कि सामने बैठा व्यक्ति कौन है। आपके शब्द, आपके नेत्र मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। आप साधारण नहीं हैं, कौन हैं? प्रकट हो जाइए। इतने में ही ध्याये नित्यम महेशम रजत गिरिनिभं चारु चंद्रावतंसम
रत्नाकल्पोज्ज्वलांगम पयशमृगवराभीति हस्तं प्रसन्नम पद्मासीनं समन्तास्तु सममरगणैर्व्याधिकृत्यं वसान् विश्वाद्यं विश्ववन्दनम् अखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्। देवादिदेव महादेव श्री विश्वनाथ भगवान प्रकट हो गए। जैसे ही दर्शन किया है, हरिराम व्यास जी रुदन करने लगे, पूरा शरीर कंपायमान हो गया, चरणों में गिर गए, क्षमा मांगने लगे, बोले नाथ मुझे क्षमा कर दो। भोलेनाथ ने अपने हृदय से लगाया, बोले हरिराम व्यास तुम साधारण नहीं हो, तुम बहुत विद्वान हो, लेकिन तुमको विद्वत्ता इसलिए प्राप्त नहीं हुई कि तुम ब्राह्मणों को हराओ। अरे तुम तो हमारे कुंज बिहारी के, हमारी श्री किशोरी जी की नित्य सखी हो, नित्य सहचरी हो, तुम विशाखा का अवतार हो। तुम्हारे लिए ये काम नहीं है कि तुम जा जा करके और विद्वानों को हराओ, ये काशी तुम्हारे लिए नहीं है। हरिराम व्यास जी बोले तो मैं क्या करूं, आज्ञा करो। बोले अभी इसी वक्त वृंदावन चले जाओ और श्रीधाम वृंदावन में जाकर के सदा सर्वदा के लिए किशोरी जी के चरणाश्रित हो जाओ, ये काशी तुम्हारे लिए नहीं है। और उसी समय हरिराम व्यास जी अपनी सारी पोथियों को गंगा जी में प्रवाहित करके, बैलगाड़ी भर के पोथियां लेके चलते थे वो, सबको गंगा जी में प्रवाहित किया और गंगा जी को प्रणाम किया, विश्वनाथ को प्रणाम किया और काशी से सीधे वृंदावन चले गए। और वृंदावन में जाकर के वृंदावन के कुंज हमारे मात पिता गुरु बंधु, वृंदावन के लता वृक्ष बल्लरियों को ही अपना भाई बंधु परिवार सखा ये सब के रूप में स्वीकार कर लिया।